ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। भगवान शंकर का जटिल तपस्वी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के आश्रम पर जाना, उसे सत्कर्त हो उनकी तपस्या का कारण पूछना तथा पार्वती जी अपनी सखी विजया से सब कुछ कह लाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन सप्त ऋषियों के अपने लोक में चले जाने पर सुंदर लीला करने वाले साक्षात भगवान शंकर ने देवी की तप की परीक्षा लेने का विचार किया। वे पार्वती से बहुत संतुष्ट थे। परीक्षा के ही बहाने पार्वती जी को के लिए जटाधारी तपस्वी का रूप धारण करके भगवान शंभु उनके वन में गए। अपने तेज से प्रकाशमान अत्यंत बुद्धि बुढ़े बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रशंसित हो वे दंड और सत्य लिए वहां से प्रस्तुत हुए। आश्रम में पहुंचकर उन्हें देखा, देवी शिवा सखियों से गिरी हुई वेदी पर बैठी और चंद्रमा विशुद्ध कला सी प्रतीत होती है। ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण किए भक्त वत्सल शंभु पार्वती देवी को देखकर प्रीति पूर्वक उनके पास गए। उन अद्भुत तेजस्वी ब्राह्मण देवता आया देख उस समय देवी शिवा ने समस्त पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा की। जब उनका परिपाटी सत्कार हो गया, सामग्रियों को द्वारा उनकी पूजा संपन्न कर ली गई, तब पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता और प्रेम के साथ उन ब्राह्मण देव आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। पार्वती बोली, ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके आए हुए आप कौन है और कहाँ से पधारे हैं? वेताओं में श्रेष्ठ विप्र, आप अपने तेज से इस वन को प्रकाशित कर रहे हैं। मैंने जो कुछ पूछा है वो उसे बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं इच्छा अनुसार विचरने वाला भूत ब्राह्मण हूँ, पवित्र बुद्धि तपस्वी, दूसरों को सुख देने वाला और परोपकारी हूँ, इसमें संशय नहीं है। तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और इस निर्जन वन में किस लिए ऐसी तपस्या कर रहे हो जो पंचे के बल पर खड़े हो तप करने वाले मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम न बालिका हो न बुढ़ा ही हो, सुंदरी तरुणी जान पड़ती हो, फिर किस लिए पति के बिना इस वन में आकर कठोर तपस्या करती हो बटे? क्या तुम किसी तपस्वी के शारीरिक तपस्वी नहीं हो? देवी, क्या क्या वह तपस्वी तुम्हारा पालन पोषण नहीं करता था, जो तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चला गया है? बोलो, तुम किसके कुल में उत्पन्न हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारा नाम क्या है? तुम माँ सौभाग्य रूपा जान पड़ती हो। तुम्हारा तप अनुराग व्यर्थ है क्या? तुम वेद माता गायत्री हो अथवा क्या 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 सुंदर रूप वाली सरस्वती हो? इन तीनों में कौन हो यह मैं अनुमान से निश्चय नहीं कर पाता। पार्वती बोली, विप्रवर, न तो मैं वेद माता माता या न लक्ष्मी हो और न सरस्वती हो। इस रूप हिमाचल की पुत्री हो और मेरा नाम पार्वती है। पूर्ववत इससे पहले के जन्म में प्रजापति दक्ष की पुत्री थे। उस वो पुत्री थे उस मेरा नाम सती था। एक दिन पिता ने मेरे पति की निंदा की थी, जिससे कुपित हो मैंने योग के द्वारा शरीर को त्यागा था। इस जन्म में भी भगवान शिव मुझे मिले मिल परंतु बाकी वर्ष काम को भस्म करके वे मुझे छोड़कर गए। ब्राह्मण ब्राह्मण शंकर जी के जाने पर मैं विरहताप से हो उठी और तपस्या के लिए तुम निश्चय करके पिता के यहाँ गंगा जी के तट पर चली आई। अधिक काल तक तपस्या करके भी मैं अपने प्राण वल्लभ को न पा सकी। मैं अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहती थी। इतने में ही आपको देख मैं क्षण भर के लिए ठहर गई। अब आप जाइए, अग्नि में प्रवेश करूंगी। हाँ, अब आप जाइए, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी, क्योंकि भगवान शिव ने मुझसे प्रसन्न नहीं किया, किंतु जहाँ जहाँ मैं जन्म लूंगी वहीं पति रूप में वर्ण करूंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती ब्राह्मण देवता सामने ही अग्नि में समा गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर पार्वती ब्राह्मण देवता के सामने ही अग्नि में समा गई। यद्यपि देव सामने से उन्हें बारंबार ऐसा करने से रोक रहे थे, प्रवेश करती हुई पर्वत राजकुमारी पार्वती की तपस्या के वह आग उसी क्षण चंद्रन पंख के समान शीतल हो गई। क्षण भर उस आग के भीतर रह गई। जब पार्वती
आकाश में पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाली अंबिका ने अपनी सखी को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। पार्वती जी से प्रेरित प्रेरित हो उनकी विजय नामक प्राण प्यारी सखी ने तो उत्तम व्रत को जानने वाली उत्तरदायी तपस्वी ने कहा। सखी बोली, सारे तुमसे पार्वती के उत्तम चरित्र का और इनकी तपस्या के समस्त कांडों का वर्णन करते हो। आप सुनना चाहते हो तो सुनिए। मेरी सखी राज हिमाचल की पुत्री है। ये पार्वती और काली नाम से विख्यात है तथा माता में मेनका की कन्या है। अब तक किसी किसी ने इनके साथ विवाह नहीं किया है। ये भगवान शिव के सिवा दूसरे किसी किसी को साथी भी नहीं। उन्हीं के लिए 3000 वर्षों वर्षों से तपस्या कर रही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए मेरी इन सखी ने ऐसा तप प्रारंभ किया है। विप्रवर इसमें इसमें जो कारण है उसे बताती हो। हाँ सुनिए। ये पर्वत राजकुमारी ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं को भी छोड़कर केवल पिनाकपति भगवान शंकर को ही प्रतिरूप में प्राप्त करना चाहती है। नारद जी के आदेश से ये कठोर तपस्या कर रही है। देवी श्रेष्ठ कुछ पूछा है उसके विचार मैंने प्रसन्नता पूर्वक अपनी सखी का मनोरथ कर लिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विजय विजय का है यह विजय का यह यथार्थ वचन सुनकर जटाधारी तपस्वी रुद्र हंसते हुए बोले, सखी ने यह जो कुछ कहा है उसमें मुझे मुझे पूरा अनुमान होता है। यदि ये सब ठीक हो तो पार्वती देवी अपने मुंह से कहे। जटिल ब्राह्मण पर इस प्रकार कहने पर पार्वती देवी अपने मुंह से ही ये क्यों ये मुंह से ही ये कहने लगी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम